शहर में दिन ब दिन भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाएंगे, ऐसा तो कोई अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन हमारे सामने रामजी त्रिपाठी जी जो सब बिना डरे सबके सामने आके कुछ ना कुछ हम लोगों को जानकारी देते हैं। तो इस बारे में हम रामजी त्रिपाठी जी सर से पूछते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाए। नमस्कार। भ्रष्टाचार वसई विरार में नहीं, भ्रष्टाचार तो पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र में है, पूरे भारत देश में है। लेकिन फिलहाल आपका सवाल है वसई विरार शहर में। तो वसई विरार शहर में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट मेरे समझ में नहीं आया अभी तक। 1984 से मैं यहाँ रह रहा हूँ नाला सुपारा में, कि जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो। तो मैं टॉपिक पे आता हूँ, आपकी बात करता हूँ। यहाँ पर महावितरण कंपनी में भ्रष्टाचार है, वसई विरार शहर महानगर पालिका में भ्रष्टाचार है, उप निबंधक तामतलाव में जहाँ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ भ्रष्टाचार है। पुलिस का नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि पूरी दुनिया कहती है कि वहाँ भी भ्रष्टाचार है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों से थोड़ा मेरा लगाव है। लगाव इसलिए हो गया है कि पुलिस वालों ने बेवजह 2-4 मामले मेरे पे दर्ज किए। मैं बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रभावित हुआ कि ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार ही है। और मैं खुश इसलिए हुआ कि जब मैं कुछ नहीं किया और मेरे ऊपर चार्जशीट फाइल हो सकती है, तो कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचार के जरिए हो सकता है। तो उसमें खुशी होने की ये बात आ गई कि एक आदमी है जो बहुत कुछ किया है। तो मैं बोला जब मैं कुछ नहीं किया हूँ और सब कुछ मैं देख ले रहा हूँ, तो जो आदमी सब कुछ किया है निश्चित देखेगा, और वो देख रहा है। तो भ्रष्टाचार के बारे में मैं बताऊं, स्कूल में, कॉलेज में, जमीनों में, बिल्डिंगों में, सब जगह भ्रष्टाचार है। अभी जैसे वसई विरार में बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जो कि अवैध है, इलीगल है। लोग अनलीगल बोलते हैं, इलीगल है, अवैध। मैं बताता हूं जितनी बिल्डिंगें लीगल हैं उसमें से 80% बिल्डिंगें लीगल में इलीगल है, वैध बिल्डिंगों में अवैध है। लेकिन अब बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? अब बताए कौन? हाँ, मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि जो बिल्डिंगें लीगल हैं उसके आजू बाजू में दमकल की गाड़ी घूमनी चाहिए। मैं बता दूं, कुछ हमारे, अब ये मैं नहीं बोलूंगा उत्तर भारतीय बिल्डर हैं, यहाँ के कुछ बिल्डर हैं, ऐसा बोल देता हूं, जिन लोगों ने ए विंग पास कराया, बी विंग, सी विंग बना दिया। हाँ, इतना मैं जरूर बोलूंगा कि महाराष्ट्रियन बिल्डर ऐसा नहीं करेगा, वो गलती करता है। 3 माला पास कराया तो 4था माला बना देगा, 3 माले का परमिशन लिया, 4था माला बना देगा। लेकिन हमारे उत्तर भारतीय बिल्डर, नाम नहीं लूंगा नहीं तो मालूम पड़ा कि कल हमारी तस्वीर टंग जाएगी, माला पे फूल पहनाएंगे लोग, वो ए विंग का परमिशन लेके बी विंग, सी विंग बना डालते हैं। 3 माले का परमिशन लेके 4 माला, 5 माला बना देते हैं आजू बाजू में, और उसको लोड बेयरिंग बिल्डिंग को सिडको करके बेच देते हैं। और बाद में नाम खराब करते हैं कि मैं अप्पा का आदमी हूं। मैं जिंदगी में नहीं मानूंगा कि अप्पा अपना नाम खराब करें। ये सब उनका नाम बदनाम करने के लिए बोलते हैं कि मैं अप्पा का आदमी हूं। अप्पा कभी भी हरगिज गलत काम नहीं होने देते। और मैं इन लोगों से यह भी कहना चाहता हूं, यहाँ के स्थानीय जनता से, कि अगर आपके साथ में गलत हुआ है तो आप अप्पा को मिलो, अप्पा आपको मार्गदर्शन करेंगे और उस बिल्डर को बुला के बाकायदे उसको सबक सिखाएंगे, उसको समझाएंगे कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। और आप जाके पुलिस स्टेशन में FIR करो। गलत पोजीशन, गलत ताबा, गलत पेपर, लोड बेयरिंग में सिडको करके भेज दिए हैं, बैंकों का लोन लिए हैं, ये सब भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए। मैडम, आपको कोटि कोटि धन्यवाद मैं देता हूं कि आपने बहुत बड़ा सवाल किया है। एक सवाल कर सकती हो? हाँ, करिए। कुछ बिल्डर होते हैं जो मतलब बोल देते हैं करके, जो लोड बेरिंग बिल्डिंग रहती है कि आप अपना काम खुद करो, उनका काम है बेचना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोसाइटी बनाने के नाम पे अपने नाम पे बोलते हैं मुझे दो, मैं सोसाइटी बनाऊंगा, पर 10 साल 12 साल खुद अपने पास पैसे रखते हैं, जमा करते हैं, आगे वाले को कुछ काम नहीं दिखाते। कोई बोलता है मैंने गटर बनाने में पैसा चला गया, आगे वाले जो गरीब लोग रहते हैं। मैं आपका सवाल समझ गया। उसमें हमारा ऐसा कहना है कि सिडको की बिल्डिंग या वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा प्राप्त पास बिल्डिंग में ऐसा नहीं होता है। वो लोड बेयरिंग बिल्डिंग, जैसे कुछ लोग बोलते हैं छोटे भैया बिल्डर, मैं वो शब्द नहीं यूज करूंगा, लेकिन इस टाइप के जो बिल्डर हैं, मैं जनता से आह्वान करता हूं कि 60% या 80% जैसे ही फ्लैट बिक गया है उसी टाइम पे आप सोसाइटी बनाने के लिए आपको पूरा हक है, आप उसकी सोसाइटी बना सकते हैं। बिल्डर को नोटिस दीजिए, अगर वो नहीं बनाता तो आप स्वतः पुढ़ारी बनिए, चीफ प्रमोटर बनिए, मुख्य प्रवर्तक बनिए और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराइए। और एक सवाल,
कोई जो अगर कोई बोले मैं बनाता हूँ, मतलब सोसाइटी का कोई सदस्य, लेकिन 10-12 साल निकल जाए, बाकी लोग कोई हिसाब मांगे, जब हिसाब में उनको धमकी दिया जाए, घर पे किसी एक को बुला के धमकी दिया जाए या किसी तरह का उसको कुछ टॉर्चर किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए मतलब कोई सवाल है? हाँ हाँ है ना, उसके लिए पुलिस स्टेशन है। और अगर बिल्डिंग लीगल है तो उप निबंधक ताम तलाव वसई में कंप्लेन करिए, और लीगल बिल्डिंग नहीं है, अवैध बिल्डिंग है, तो उसका कलेक्टर पालघर में कंप्लेन करिए, वहाँ के रजिस्ट्रार से कंप्लेन करिए। और कानून हाथ में मत लीजिए, बस उसको सबक सिखाइए, उसके नाम पे एफआईआर दर्ज होगा, बिल्डर सिक्योरिटी जेल के अंदर रहेगा। कितना भी बड़ा बिल्डर हो, कितना भी पैसे वाला हो, अगर पैसे से होता तो आज, पैसे से मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं होता है। सर्वोपरि कानून है और संविधान के अंदर में ही सबको चलना है, चाहे पुलिस हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे हमारी मीडिया भी हो, सबको संविधान के अंदर में काम करना है। किसी से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को राशन नहीं दे रहा है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए आप निष्पक्ष पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत करिए, कलेक्टर को शिकायत करिए, और किसी का भी पर्सनल है, सारी जनता को मैं आह्वान करता हूं, तो आप प्लीज अपने मुंह खोलिए और उस बिल्डर को जेल में डालिए।